मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे एनकाउंटर पर सवाल या सियासत। जी हाँ, एक हफ्ते बाद यानी कि 8वें दिन आज ही के दिन शुक्रवार को नरसंहार हुआ था कानपुर देहात के बिकरू गांव में और आज ही के दिन उसका इनकाउंटर भी हो गया। कहानी समाप्त हो गई, लेकिन इस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। ये सवाल विपक्ष का सवाल खड़े कर रहा है या सियासत हो रही है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब बात दूसरी तरह से शुरू करेंगे। 1999 में एक पिक्चर आई थी वास्तव, जिसमें अदाकार संजय दत्त थे। संजय दत्त ने एक बेहतरीन रोल निभाया। उसमें दिखाया गया था कि कैसे राजनेता इस युवक का इस्तेमाल करते हैं और जब वो उनके लिए खतरा बन जाता है तो उसे समाप्त कर दिया जाता है। राजनेता कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दूसरा आएगा और उनके लिए काम करेगा, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो 1999 के बाद अब एक बार फिर से इसी फिल्म का दोबारा पार्ट 2 बनने की नौबत आ गई है, जिसमें अब विकास दुबे वास्तव पार्ट 2 हो, जिसमें विकास दुबे का किरदार निभाया जाए। क्योंकि जितनी नृशंस हत्याएं उसने की, जितने लोगों की हत्याएं उसने की, उतना और किसी ने इधर नहीं किया। 1961 के बाद इतना बड़ा नरसंहार नहीं हुआ। 1961 में छविराम ने इतना बड़ा नरसंहार किया था, उसमें 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन 2020 में विकास दुबे ने न सिर्फ 8 लोगों को, 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि 7 लोगों को बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया। तो क्या यह वास्तव पार्ट 2 बनने के लायक है? और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से फिल्म में दर्शाया गया था कि संजय दत्त जो उसका किरदार निभा रहे थे, अगर वो नहीं तो कोई दूसरा होगा। क्या कुछ उसी तर्ज पर जब विकास दुबे समाप्त हो गया है, उसके गैंग के 5-6 मेंबर भी समाप्त कर दिए गए हैं, लेकिन उसका गैंग बहुत बड़ा था। जब पुलिस वालों पर अटैक हुआ तो 60 लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने पुलिस पर अटैक किया। तो क्या ये सपोज अब उनमें से किसी एक को चुन लेंगे, वो विकास दुबे होगा, विकास श्रीवास्तव होगा, विकास वाजपेयी होगा, विकास वर्मा होगा, विकास जाटव होगा, वो कुछ ना कोई जरूर होगा, और वो अब इन राजनेताओं का फलिहात सिद्ध करेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। 1993 में बोहरा कमेटी बनी थी और बोहरा कमेटी में ये बताया गया था कि जो नेक्सस है खादी का, खाकी का और ये ब्यूरोक्रेट्स का जो नेक्सस है वो बहुत ही खतरनाक है। अगर इसको अभी खत्म ना किया गया तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों की सरकारें आती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन इसमें सुधार नहीं होता है, इस नेक्सस को तोड़ा नहीं जाता है। क्यों? इसका सबसे बढ़िया कारण यह है कि ये जो गठजोड़ है ये सबको भाता है, और ये जो विकास दुबे जैसे लोग हैं वो राजनीतिक पार्टियों को, हर राजनीतिक पार्टियों को भाते हैं, क्योंकि ये लोग कई तरीके से पार्टियों के लाभकारी होते हैं। चंदा भी इकट्ठा करते हैं, मैन पावर भी देते हैं और उनके लिए सारे काम करते हैं। सवाल अब यही उठता है कि क्या अब वास्तव पार्ट 2 बनना चाहिए या क्या कोई और दूसरा विकास पैदा होगा? वो कौन होगा विकास दुबे? क्या इस विकास दुबे के मारे जाने के बाद ये सारा समाप्त हो जाएगा, ये जो नेक्सस है खत्म हो जाएगा, ये जो हमारे रॉबिनहुड हैं, रॉबिनहुड टाइप के जो माफिया हैं, और वो क्या समाप्त हो जाएंगे? इन्हीं सवालों पर सब चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कब क्या कैसे हुआ और किसने किसने इस पर सवाल खड़े किए और कैसे चल रही है इस पर सियासत। कानपुर वाला विकास दुबे का खेल खत्म। एनकाउंटर पर राजनीति, दागे गए सवाल। प्रियंका और अखिलेश ने
उठाए सवाल। यूपी सरकार को लिया आड़े हाथों। नरोत्तम के बयान के बाद दिग्विजय भी बोले। दिग्विजय ने कहा, जो शक था वही हुआ। खत्म हुआ विकास का किस्सा, दफन हुए राज। मायावती ने भी की उच्च स्तरीय जांच की मांग। कानपुर शूटआउट का मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। विकास के एनकाउंटर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि उसके साथ ही कई राज भी दफन हो गए। विकास दुबे 7 दिनों तक सिर्फ एक बैग के साथ यूपी की 50 टीमों और 6 राज्यों की पुलिस को चकमा देता रहा। दावा किया जा रहा था कि विकास दुबे को सफेद पोशों का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वह इतने दिनों तक बचता रहा। विकास दुबे से पूछताछ के बाद कई राज खुलने का अनुमान लगाया जा रहा था। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान कई राज खुलने का दावा किया गया था। कहा जा रहा था कि कई सफेद पोश विकास के बयान के बाद बेनकाब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनकाउंटर पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्षी नेताओं ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एनकाउंटर के जरिए यूपी सरकार और पुलिस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। मायावती ने भी कहा कि कानपुर हत्याकांड को लेकर उच्च स्तरीय जांच हो। सूत्रों की माने तो विकास दुबे को राजनीति के अपराधीकरण के कई राज पता थे। वह इस सरपरस्ती में इतनी बड़ी घटना करके बचता घूम रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई नेताओं और सफेद पोशों में चिंता थी। इतना ही नहीं, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि कैसे मर गया। कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। नरोत्तम मिश्रा ने तो कह दिया कि पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। जब व्यक्ति, ऐसे खुकार व्यक्ति गिरफ्त में है तो उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई जाती? तीनों जगह यही हुआ। गाड़ी रुकी, उसमें पिस्तौल या राइफल छीनी, भागा और गोली मार दी गई। तीनों एनकाउंटर एक तरीके से हुआ। ये थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी। बहरहाल अब कह सकते हैं कि विकास दुबे का किस्सा तो खत्म हो गया है, लेकिन इसके साथ ही कई राज भी दफन हो गए हैं। अब क्या कुछ निकल के सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम दलों ने सवाल खड़े किए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की मुखिया हो जिन्होंने कहा कि कार नहीं पलटी है बल्कि सरकार पलटने से बच गई है। दूसरा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सवाल खड़े किए और राहुल गांधी ने भी एक शेर के माध्यम से अपने सवाल खड़े किए। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके सवाल खड़े किए। अब सवाल ये उठता है कि ये सवाल है या सियासत है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राम फेरन पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। स्वागत है आपका राम फेरन जी। प्रदीप आदित्य जैन साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं,
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं और पूर्व सांसद हैं। बहुत स्वागत है आपका भी प्रदीप आदित्य जैन साहब। और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ में पूर्व जज बीडी नकवी साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है नकवी साहब। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, वो हैं आशुतोष उपाध्याय, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। और जब वो जुड़ेंगे तो हम उनसे आपको एक बार फिर से रूबरू करवाएंगे। सीधा रुक करेंगे रामफेरन पांडे जी का। रामफेरन पांडे जी, अब इनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या ये सियासत हो रही है? के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। जो आज से 7 दिन पहले जिस तरीके से दर्दनाक घटनाएं पुलिस के जवानों के साथ विकास दुबे ने किया, घोर निंदनीय है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर्मयोगी आदित्यनाथ जी ने अपने प्रशासन के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने के लिए, अच्छा संदेश देने के लिए और जो ये काम किया है, इसमें कोई ऐसा नहीं हुआ है। गाड़ी उधर से लिए आ रही थी, गाड़ी पलट गई, जब वो भगा तो पुलिस के पास विकल्प क्या था? 5 लाख का इनामी बदमाश था, और अगर वो रिवॉल्वर लेकर के पुलिस पे फायर कर देता तो कोई पुलिस और मरती। इसलिए पुलिस के सामने कोई विकल्प नहीं था, मुठभेड़ हुई, उसमें मारा गया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसमें मारा गया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है, अखिलेश यादव का कहना है कि कार नहीं पलटी बल्कि राज्य सरकार पलटने से बच गई। आप लोग मीडिया के हैं, सारे लोग मीडिया के वहाँ चैनल से जुड़े हुए हैं, सारे लोग दिखा रहे हैं जो परिदृश्य अब भी पड़ा हुआ है, कार पलटी मौके पर पड़ी है, उसको कोई झुठलाया नहीं जा सकता है। और चूंकि भारी बारिश के कारण तो रोड पे तमाम एक्सीडेंट होते हैं, भगवान की कृपा रही कि इसमें कोई ऐसी दर्दनाक मौत नहीं हुई, और केवल उसमें जो विकास दुबे को ला रहे थे, और जब वो गाड़ी पलटी तो असलहे के साथ भागने का प्रयास किया, घूम करके उसने पलटवार किया, उस पर पुलिस ने उस अपराधी को मार ढाया, जिसने किसी भी परिवार से, हमारे आपके परिवार के जो डिप्टी एसपी रहे हैं, सीओ रहे हैं, एसओ रहे हैं, पुलिस वाले रहे, अपने ही परिवार के सारे लोग थे जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा। इससे उत्तर प्रदेश के प्रशासन के पुलिसों का पूरा मनोबल दब गया था, और इस घटना से पुलिस के मनोबल को ऊंचा करने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा है। वो अपने भाषण में कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो ऊपर जाएंगे या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। योगी राज पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ जनता को न्याय मिले, यही सोच है। एक और सवाल सुन लीजिए, एक और सवाल सुन लीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक वीडियो जारी करके संदेश जारी किया है कि अपराधी का अंत तो हो गया, अपराध और उनको संरक्षण देने वालों का क्या? यानी कि जिन्होंने इनको संरक्षण दिया था उनका क्या होगा? अब उनका खुलासा कैसे होगा? पूरे अपने बयान नोट कर लिए हैं, कोई ऐसा चीज नहीं बचा है कि जो उनको बयान में छूटा हो। और अगर वो इस तरीके का हादसा ना होता, मारा ना गया होता, तो और बयानात से उसके पर्याप्त नंबर मिल चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास आ चुके हैं। इसमें जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और चूंकि प्रियंका गांधी हो चाहे माननीय अखिलेश जी हो, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज के तो इतने बड़े मुद्दे में ट्वीट कर रहे हैं, अन्य सरकारें नहीं है जहाँ पे मठ मंदिरों में भी लोग सुरक्षित नहीं रहे, हत्याएं अन्य सरकारों में हुई है। हम लोग विपक्ष में रह करके इन नारे को बुलंद किया था। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मीडिया जगत से जुड़े हैं, जो अन्य सरकारों की लॉ एंड ऑर्डर थे उनमें और योगी राज में आपको अलग फर्क दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो केवल सरकार को इस तरीके ट्वीट कर रहे हैं। अपनी अपनी विचार है, अपनी अपनी विचारधारा है, इसमें मैं किसी के ऊपर कोई लगाम तो लगा नहीं सकता हूँ। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आएंगे आपके पास में। प्रदीप आदित्य जैन जी का रुख करेंगे। प्रदीप आदित्य जैन जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सियासत की जा रही है, सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं आप लोग, सियासत कर रहे हैं। कि अपराधी का अंत मौत होती है, फांसी से हो या गोली से, लेकिन वो अपराधी जिसके सीने में बहुत सारे राज थे, उस अपराधी
अपराधी को इस तरह एनकाउंटर करना, ये निश्चित रूप से बहुत सारे सावलिया चिन्ह खड़े करता है। आप देखिए जिस तरह से सत्ताधारी दल उसको अपना संरक्षण दे रही थी, तो कहीं न कहीं ये बात उभर के आती है कि ऐसे व्यक्ति से हम बहुत सारे राज उगलवा सकते थे। हमने देखा दुनिया का बहुत बड़ा आतंकवादी कसाव था और उस कसाव ने बहुत सारे राज उगले थे। कितने राज विकास दुबे के सीने में थे। इतने लंबे समय तक, जब 3 साल योगी सरकार की पूरे होने के बाद थाने में उसका हिस्ट्री सीट के लिस्ट में नाम नहीं लिखा था, इतने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन विकास दुबे के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस तरह फोटो शूट कराने वो उज्जैन पहुंच जाता है, किस तरह वो चिल्ला के कहता है मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं, और वहां जहां पर एक माली और गार्ड ने एक बकरी की तरह उसे पकड़ लिया, वहीं जब उसे इतनी सारी गाड़ियों के बीच में लेके जाया जा रहा था, उस समय उसके हाथ नहीं बांधे गए। तो दिखाई तो देता है साफ साफ कि फेक एनकाउंटर है। और हम लोगों की तो ये डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। प्रदीप जी, आप इस बात को जानते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि, वो चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, सांसद के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, वो दिशा और दशा के लिए काम करता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिशा के लिए क्या काम किया? जितने भी सत्ताधारी दल के लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, वो सारे मुकदमे उन्होंने अपनी कलम से हटवा दिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने मुकदमे भी हटा दिए। प्रदीप आदित्य जैन जी, ये मामला तो सभी राजनीतिक पार्टियों पर लागू होता है ना। सारी राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो मुकदमे वापस ले लेती हैं। हम सवाल आपसे दूसरा जानना चाह रहे हैं, क्या आप बताइए कांग्रेस ने कहीं ऐसा किया? किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया? कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल है, कहीं उन्होंने ऐसा किया कि अपनी कलम से अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे हटा दिए? अब जब इस तरह का माहौल होगा तो क्या होगा? आप देखिए, ये बात आपकी ठीक है। नहीं, मैं पुलिसकर्मी है। प्रदीप आदित्य जैन जी, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं, रामफेरन पांडे जी कह रहे हैं जी, रामफेरन पांडे जी जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, कह रहे हैं कि बहुत सारे सबूत है हमारे पास, तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। क्या लगता है कि वास्तव में कोई नहीं बख्शा जाएगा? सारे राजनेताओं का पर्दाफाश होगा क्या? आपकी आवाज हमें बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन हम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की दशा बदलना चाहिए। वो तो ब्राह्मण समुदाय से है और हम विकास दुबे की बात नहीं कर रहे, लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर 160 से ज्यादा ब्राह्मण भाइयों की हत्या हुई। जिस दिन विकास दुबे ने पुलिस को शहीद किया था, उसी दिन इलाहाबाद के अंदर एक ही परिवार के 4 ब्राह्मण खत्म कर दिए गए थे। झांसी के अंदर उदयनिया परिवार के 4 लोग जला दिए गए थे। और ये घटनाएं बताती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की पकड़ इस सत्ता पर पूरी तरह से नहीं है। ये जंगल राज्य है। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ, आएंगे आपके पास में। हमारे साथ में पूर्व जज बीडी नकवी साहब भी जुड़े। नकवी साहब जी, मैं एक पिक्चर का आपको रेफरेंस दे रहा हूं। 1999 में एक फिल्म बनी थी वास्तव, शायद आपने देखी हो वो। उसमें किरदार निभाया था संजय दत्त ने। वो राजनेताओं का शिकार होता है, राजनेता उसे अपना काम निकलवाते हैं और जब उनको लगता है कि ये उनके लिए ही घातक बन रहा है तो उसको समाप्त करवा देते हैं। और फिर उसके ही गैंग के
किसी दूसरे आदमी को प्रमोट करते हैं। क्या विकास दुबे के मामले में भी यही कहानी दोहराई जाएगी? विकास दुबे खत्म तो विकास श्रीवास्तव आ जाएगा, विकास श्रीवास्तव खत्म तो विकास वर्मा आ जाएगा, विकास वर्मा खत्म तो विकास जाटव आ जाएगा, और ये खेल यूं ही चलता रहेगा। देखिए, ऐसा है कि ये डिबेट बड़ी इंपॉर्टेंट है विश्वकर्मा जी। मैं शुक्रिया कहूँगा आपका कि आप इस सब्जेक्ट पर डिबेट कर रहे हैं। ये पूरा एपिसोड जी बहुत से सवाल खड़े करता है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर, जी हमारे पुलिस सिस्टम पर, पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। जैसा आपने सवाल किया, क्या विकास दुबे और पैदा होंगे? आज समाज के अंदर बहुत से विकास दुबे हमारे यहाँ पैदा हो चुके हैं। उसकी वजह है कि जो नेक्सस बना है पावर का, पैसे का, और जिसको हम माफिया कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स प्लस पॉलिटिशियन प्लस पैसा, तो इसमें बहुत से विकास दुबे मौजूद हैं। अभी एक विकास दुबे को 12 गया पुलिस से जो भी हुआ और जो इनकाउंटर हुआ उसके बारे में तो वक्त बताएगा क्या सही था क्या गलत था, लेकिन 10 पुलिस वालों की हत्या ने हर चीज को जस्टिफाई कर दिया है। आप ये समझिए कि वो अपना राइट टू लाइफ खो चुका था इतने लोगों को मारने के बाद। उसने जेल में थाने में उसने मर्डर किया, वो तब छूट गया। तो ये सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। मेरा ये कहना होगा हिंदुस्तान की आवाम से और हिंदुस्तान के लोगों से इस मीडियम के माध्यम से कि पॉलिटिकल रिफॉर्म की जरूरत है। हमारे ये पॉलिटिशियन ही अच्छे आए, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म होना चाहिए ताकि 1/3 क्रिमिनल्स हमारे पार्लियामेंट और असेंबली में न पहुंचे। ये बड़ा सवाल है और जिसके बारे में बड़ा विचार किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस में, उन्होंने पुलिस रिफॉर्म की जो बात करी, मैं चाहता हूं कि सब लोग, हिंदुस्तान के लोग पढ़ें कि हम पुलिस सिस्टम को पॉलिटिकल सिस्टम से कैसे आजाद कराएं, कैसे इन्वेस्टिगेशन फेयर हो। ये समाज के लिए एक सवाल है सबसे बड़े। कैसे कंप्लेंट सिस्टम सही हो, कैसे पुलिस सही हो। पुलिस का सही होना इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तान का जुडिशियल सिस्टम भी पुलिस सिस्टम पर रिफॉर्म करता है, डिपेंड करता है। 30 साल पहले शुरू हो गई थी। जी 1993 में बोहरा कमेटी आई थी और 1993 में बोहरा कमेटी ने बता दिया था कैसे नेक्सस है। जी लेकिन आज तक तो रिफॉर्म बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब तक जो 2006 से ऑर्डर पड़ा हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कोई स्टेट मानने को तैयार नहीं है उस रिफॉर्म को, इसलिए कि पॉलिटिशियंस के असर से, इन्फ्लुएंस से पुलिस सिस्टम हमारा आजाद हो जाएगा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, उसकी वजह से जो नेक्सस बन जाता है, आदमी को न्याय का, पॉलिटिशियन ने ऑर्डर दिया, उसके ईमा पे वो काम कर रहा है, और जो उसको करेक्ट कौन करेगा? पुलिस को करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, पॉलिटिशियन को, एग्जीक्यूटिव को। हमारे यहाँ लाइजन बन जाता है। इसी वजह से इतने साल विकास दुबे सिंबलाइज करता है पूरे सिस्टम को, पूरे सिस्टम की खराबी को। हम सिस्टम की खराबी को कैसे दूर करेंगे, हम फेयरली कैसे बात करेंगे, हम कैसे रिफॉर्म करेंगे, ये बड़ा सवाल है पूरे सिस्टम। एक और सवाल आपसे समझ लेते हैं, क्योंकि आप जुडिशरी से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। क्या ये जो अदालतें हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहा है? जयंत चौधरी ने कहा है सारे न्यायाधीशों को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने कहा चूंकि उसने 8 पुलिस वालों को मारा था इसलिए इसका इनकाउंटर सही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये न्याय प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है? अब लोगों पर न्याय का भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल सही। जो एतराज कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। अगर इस तरह से हो जाएगा, अगर ठोक दो की पॉलिसी चलेगी कि भाई जिसको चांस मिला, बदमाश को चांस मिला तो पुलिस वाले को मार दिया, पुलिस वाले को चांस मिला तो बदमाश को मार दिया, तो भैया हमारी जुडिशियल सिस्टम को चांस लगा तो पब्लिक को मार दिया, पब्लिक को चांस लगा तो उसको, तो हमारा पूरा न्यायिक सिस्टम ही जो है खत्म हो जाएगा। जरूरत ही क्या है? कुछ लोग अभी लिख रहे हैं, सोशल मीडिया में पढ़ रहा था कि बड़ा अफसोस हुआ कि भाई अदालतों में ताले लगा दो, जरूरत ही क्या है उस चीज की। अच्छा देखिए ना, अदालत का मामला तो उसी वक्त सवाल उठ गया था कि जब विकास दुबे उस केस से छूट गया था। अगर उस केस से छूटा ना होता, अगर बुलंदशहर के इनकाउंटर में आप देखिए दरोगा का मर्डर हुआ, उसके बाद उन पर ना कोई NSA लगा ना मुलजिमों पर, जबकि बहुत से लोग जेल में ऐसे पड़े हुए हैं जो मामूली जो इल्जाम है उनके ऊपर केस नहीं, सारे जेल में है। आप ये देखिए सर ना, 2001 में जब संतोष शुक्ला राज्य मंत्री की हत्या हुई थी, अगर पुलिस वाले मुकरे ना होते तो फिर वही उसको, अगर जज ने उनको सही से ट्रीट किया होता तो आज ये हालत ना होती, ये विकास दुबे पैदा ना होता। मैंने यही कहा कि जुडिशियल सिस्टम भी, पुलिस सिस्टम पे, हमारे हिंदुस्तान में फौजी अगर गलत है, कोई भी आदमी गलत है, बात चल जाएगी। पुलिस का रोज का काम है, डेली अफेयर है पूरी समाज को सही रखने का। अगर पुलिस का डर खत्म तो हर डर खत्म और क्राइम पूरी तरह से होगा, कोई क्राइम को नहीं रोक सकता। तो पुलिस रिफॉर्म को, पुलिस को अच्छा करने की और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को
वो सुधार करने की जरूरत है, जो सबसे चलिए, बड़ी बात है। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को और पुलिस रिफॉर्म की बहुत जरूरत है, लेकिन ये पॉलिटिशियंस उसको रिफॉर्म करने नहीं दे रहे हैं। 2005 में प्रकाश सिंह जो कि पूर्व डीजीपी है, उन्होंने इस पर सुधार करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 1993 में बोहरा कमेटी ने भी खुलासा किया कि कैसे खाकी का, खादी का और बाकी लोगों का और ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस है, इसको खत्म करने की जरूरत है, लेकिन वो नेक्सस खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये सबको भा रहा है। हम इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के पार आएंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सिस्टम कब सुधरेगा। और इस बीच हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवा देते हैं। आशुतोष उपाध्याय जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आशुतोष उपाध्याय जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने कहा कि कार नहीं पलटी बल्कि सरकार पलटने से बच गई, क्या मायने हैं इसके? आशुतोष उपाध्याय जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? लगता है आशुतोष जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, हम सीधा रुक करेंगे। प्रदीप, आशुतोष जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? अगर आपको आवाज मिल रही हो तो हम आपसे समझना चाह रहे थे कि जो अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है कि सरकार नहीं पलटी बल्कि सरकार पलटने से बच गई,
क्या मायने है इसके? चलिए हम प्रदीप आदित्य जैन साहब का रुख करेंगे। प्रदीप आदित्य जैन जी, आजकल राहुल गांधी जी अच्छे कमेंट कर रहे हैं और शेर और शायरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने अपनी एक बात एक शेर के माध्यम से रखी थी, लेकिन शायद लगता है कुछ त्रुटियां रह जाती हूं शेर में। आज भी उन्होंने एक शेर ट्वीट किया है, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। ये नंद किशोर देवदास का शेर है, हालांकि कुछ कमियां हैं उसकी की जगह मेरी होना चाहिए और रख ली की जगह रखे होना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आजकल शायराना अंदाज में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। आपदा में अवसर की बात करता हूं, विपत्ति में संपत्ति बेचने की बात करता हूं, और प्रदेश के अंदर अपराधी के सीने में दफन राज खत्म करने की बात करता हूं। तो ऐसे में इस तरह की भाषा ही प्रदेश के मुखिया के लिए ठीक होती है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर प्रदीप जी भले ही ये सब लोग बैठे, ये तो अपने भाई हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल के हो। एनसीआरबी का डाटा है, हर दिन 13 से ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार लखनऊ में हो रहे हैं। पहले एक समय ये दिल्ली में था, आज लखनऊ में है। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 1,37,000 लोगों पर एक थाना है। अफसरों के 50% पद खाली है। आज जो पुलिस है, उस पुलिस की भी 35% संख्या कम है। ऐसे में सूबे के अंदर एक विकास दुबे के एनकाउंटर करने से सर आपकी नहीं बदलेगी। आपकी सर ये बात ठीक है जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो सिस्टम खराब हो गया है, सिस्टम सुधरेगा कब? हमने अभी जिक्र किया 1993 में वोरा कमेटी ने इस सारे नेक्सस का खुलासा किया था और तब से 27 साल गुजर गए, अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। देखिए, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियत और नीति ठीक नहीं होगी, क्यों नहीं उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही जिनके विकास दुबे से संबंध थे? आज उनकी चर्चा कहीं नहीं हो रही। उस समय के जो अधिकारी जिन्होंने, जिनके आश्रय में विकास दुबे खलता फूलता रहा और जो बड़े पदों पर आज पुलिस में बैठे हैं, उनके खिलाफ योगी जी ने क्या किया? जिन लोगों से उसे इंफॉर्मेशन मिली थी, जिस समय पुलिस बाहर गई थी, पुलिस के प्रदीप आदित्य जैन जी, आप तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। आप ये बता दीजिए कि हर सरकार में ये जो विकास दुबे जैसे तरीके लोग हैं वो फलते फूलते हैं। इसका एक मैं आपको नमूना बता देता हूं, सर जरा सुन लीजिए। इसमें सारी पार्टियां दोषी हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली की बात करता हूं मैं। उत्तर प्रदेश असेंबली में 1/3 यानी कि 143 जो विधायक हैं वो आपराधिक छवि के हैं। थोड़ा और बढ़ाता हूं, 26% यानी कि 107 विधायक जो हैं वो हत्या या हत्या के प्रयास के दोषी हैं। अंदाजा लगाइए कि कितना करप्ट हो चुका है ये सिस्टम। देखिए, ये तो आप उत्तर प्रदेश में तो हम लोग 29 साल से सरकार में नहीं है, लेकिन हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे दल के अंदर अपराधीकरण को कभी महत्व नहीं दिया जाता। और हम दूसरे दलों से भी, चूंकि जो ADR की रिपोर्ट है, सर ये बयान सारे राजनीतिक दल कहते हैं कि हम नहीं बढ़ावा देते हैं, बाकी लोग बढ़ावा देते हैं। ये करीब करीब सारे लोग यही, सारी राजनीतिक पार्टियां यही कहती हैं जी। लेकिन आप देखिए ना, अगर हमारी सरकार थी, अगर आदर्श घोटाला में छूटा नाम भी अशोक चौहान जी का आया था, तो हमारी
नेता ने उनको तत्काल वहां से इस्तीफा दिला दिया था। हमारे ऊपर अगर कहीं भी कोई एलिगेशन लगा तो हम लोगों ने उसका बचाव नहीं किया। हमने कभी ये नहीं किया। आज भी आपने देखा होगा कि जहां भी तो सवाल ये है ना कि इतने लोग बढ़े कैसे, ये आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग इतना बढ़े कैसे? ना सिर्फ आपराधिक छवि के विधायक और सांसद बढ़े, बल्कि अपराधियों की भी बाढ़ आ गई। आएंगे सर आपके पास में, आप बने रहिए। रामफेरन पांडे जी का रुख करेंगे। रामफेरन पांडे जी, ये सिस्टम की खराबी कब दुरुस्त होगी? आपके पास बढ़िया मौका था, बढ़िया मौका है। अभी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। केंद्र में सांसद 36% अपराधी पृष्ठभूमि के हैं। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी मैंने आपको गिनाया है। कब दुरुस्त होंगे ये आंकड़े? देश के आजादी को करीब 73 साल हो गए और 70 साल का कचरा इतना जल्दी नहीं साफ हो सकता है। एक बार साबुन लगाने से कपड़ा नहीं साफ होगा। सर 70 साल में कई बार आपकी सरकारें पहले भी नहीं है। रामफेरन पांडे जी, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार भी पहले कई बार रह चुकी है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खिचड़ी की सरकार बनी थी, सरकार चलाने के लिए बैसाखी के बल पर सरकार थी। इस बार में पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार आई है। एक बार केवल 92 में सरकार भाजपा की बनी थी यूपी में, और वो भी मंदिर, राम मंदिर के मामले में रिजॉल्व हो गई थी, तब से सरकार आई नहीं और खिचड़ी की सरकार बनी थी। खिचड़ी के साथ अब 2017 में फुल मेजॉरिटी की सरकार आई है। आप लोग थोड़ा धैर्य और शालीनता का परिचय दें। इस पंचवर्षीय सरकार के बाद में आपको अगली सरकार में और साफ सुथरी छवि के लोग, आप और साफ सुथरी सरकार आपको नजर आएगी। पूरी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारा नेतृत्व मेंशन करने में लगा है कि अपराध को इस अपराधी जगत से हटाएंगे। रामफेरन पांडे जी, सवाल सुन लीजिए। बिल्कुल रामफेरन पांडे जी, एक सवाल सुन लीजिए। जब 2013 में रामफेरन पांडे जी, एक सवाल सुन लीजिए। जब 2013 में मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उन्होंने कहा था हम चाहते हैं कि संसद पवित्र हो और एक साल में सारे विधायकों और सांसदों का केस लड़ा जाए, जो दोषी हो उनको दोष करार दिया जाए, नहीं तो दोष मुक्ति हो जाए और पवित्र संसद हो, चाहे वो विधानसभा हो या संसद हो। 6 साल गुजर गए, सरकार तरीके से प्रगतिशील है और जो विदेशी ताकतें हैं वो हमारे सरकार को उखाड़ने में लगी। हमारा प्रधानमंत्री इस तरीके से, अभी चीनी हमला, जिस तरीके से कोरोना में चीनी हमला किया गया, ये बड़ा ही दर्दनाक घटना था। सर ये बता पहले भी डिबेट सर ये बता दीजिए, हमारे कल तक आप ये कहते थे कि हमारी मेजॉरिटी की सरकार में से कुछ नहीं कर पा रहे, लगे हैं। केंद्र में आपकी मेजॉरिटी की सरकार है, 302 विधायक सांसद है, उत्तर प्रदेश में 325 विधायक और है। आने वाले दिनों में अब क्या आपको विदेशों में भी सरकार चाहिए क्या? जब आपकी विदेशों में भी सरकार बन जाएगी तो वहां से प्रेशर नहीं होगा। हमेशा ही पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और पूरी पारदर्शिता से हमारी सरकार काम कर रही है। कोई कोताही नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई ऐसी बात है। हमारी सरकार पूरे लाइन ऑर्डर को मेंटेन करते हुए देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लक्ष्य में लगी हुई है। हमको तोड़ने में लगी है, उनसे निपटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। उन लोगों को मुंह तोड़ के जवाब देने का काम हमारा नेतृत्व कर रहा है। और बीच में बिचौलिया हरकतें जो सरकार को बदनाम करने की वजह करता है, कोई कुछ करता है तो अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। हमारे नेताजी, हमारे मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये कोई अगर आरोप लगा रहा है तो बिल्कुल निराधार और निरर्थक लगा रहा है।
जिस तरीके से 8 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, ठीक है हमारे ही परिवार के, हमारे समाज के, हमारे प्रदेश के वो पुलिसकर्मी थे। आज उन बहनों से पूछिए जिनका सिंदूर उजड़ा है। हम आपको जज हमारे साथ, हम आपको जज साहब से सुनवाते हैं। पूर्व जज है हमारे साथ में बीडी नकवी साहब जी। ठीक है बीडी नकवी साहब जी। सिस्टम कब सुधरेगा? हर राजनीतिक पार्टियां ये कहती है कि हम तो बेहतर से बेहतरीन काम कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां नहीं कर रही हैं जी। देखिए ऐसा है, बहुत ही हम बड़े सीरियस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। राम फेरन जी जरा बीडी नकवी साहब को सुन लीजिए, लंबे समय तक जज रहे हैं, वो सिस्टम की खराबी के विषय में बताएंगे आपको। आ रहा हूं आपके पास, बीडी नकवी साहब का रुख किया, वो बताएंगे आपको। जी नकवी साहब। देखिए ऐसा है कि कई बातें मैं कहूंगा, नटशेल उसकी बात यह है कि समाज हमारा कैसे रिएक्ट करता है। कठुआ में एक लड़की का, एक बच्ची का, 8 साल की बच्ची का रेप होता है, मर्डर होता है। पॉलिटिकल लीडर्स, एक पार्टी के प्लस वकील लोग उसे बचाने पहुंच जाते हैं। मॉब लिंचिंग के एक्यूज को सजा हो जाती है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एक पूर्व मंत्री मिस्टर जयंत शाह हार पहनाते हैं। ये सारी चीजें कैसे हमारा समाज रिएक्ट कर रहा है, कैसे पॉलिटिकल लीडर्स रिएक्ट कर रहे हैं। मैं कोट करूंगा डीजीपी बिहार को, जिन्होंने अभी कहा कि हर बरादरी के लोग अपनी बरादरी के क्रिमिनल लोगों को सपोर्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही नटशेल में। हमारे समाज के अंदर कास्टिज्म, कम्युनलिज्म से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। अगर इसी तरह सपोर्ट करती रही पब्लिक, इसी तरह से लोगों को लीडर चुनती रही, तो सिस्टम नहीं बदलेगा। हम चाहे कितनी डिबेट कर लें, कितनी बात कर लें, हर पॉलिटिकल पार्टी इसका शिकार है। ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी को कहूंगा, इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी इस बात का शिकार है कि वो ऐसे लोगों को टिकट देती है। वो जानती है कि आवाम इनको जिताएंगी, और हमारी आवाम पब्लिक जिताती है। समाज पूरा जिम्मेदार है सब चीजों के लिए। खाली हम एक पार्टी को नहीं कर सकते। पूरी सोसाइटी करप्ट हो चुकी है, पूरी सोसाइटी कास्टिस्ट हो चुकी है, पूरी सोसाइटी कम्युनलिस्ट हो चुकी है। एक चीज और अमिताभ ठाकुर ने कल ही ट्वीट कर दिया था, उनका ट्वीट सुना दो। विकास दुबे का सरेंडर हो गया है, हो सकता है कल पुलिस उसको कस्टडी में मार दे। ये बात बिल्कुल सही जी। तो क्या ये पुलिस की स्क्रिप्ट पहले लीक आउट हो गई थी क्या? देखिए ऐसा है, ये बात अब मैं इससे कह रहा हूं, मैंने अपने दोस्त से भी कहा था कि अगर ट्रांजिट रिमांड्स को वो सरवाइव कर जाएगा तो सरवाइव करेगा। देखिए इस मामले में जो कुछ हुआ, हमारे यहाँ यूपी में कितने इनकाउंटर हो चुके अब तक, क्या उन पे बात नहीं करेंगे हम लोग? भाई बहुत से जो चोरी के मुलजिम थे, बहुत मामूली मुलजिम थे, पूरी अगर टोटेलिटी में देखें तो विकास दुबे से बहुत ही छोटे छोटे मुलजिमों को मारा है स्टेट पुलिस ने। लेकिन क्योंकि आपने एक ब्रेजन हैंड दे दिया हमारे चीफ मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर को अपनी पॉलिसी पर रिव्यू करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है, मैं एडवाइजरी तौर पर बोल रहा हूं, मैं उसके पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। हमें आत्ममंथन करना पड़ेगा, चीजों को बदलना पड़ेगा, तब चीजें बदलेंगी। ठीक है प्रदीप आदित्य जैन जी, मैं अपनी उसी बात पे वापस आ रहा हूं कि क्या जो 1999 में फिल्म आई थी वास्तव, क्या ये वास्तव इसी तरीके से चलता रहेगा? विकास दुबे मारा गया, लेकिन विकास दुबे का दूसरा कोई साथी उसका स्थान लेगा, और ये सिस्टम इसी तरीके से चलता रहेगा? क्या ये वास्तव इसी दुबे मारा गया, लेकिन विकास दुबे का दूसरा सिस्टम इसी तरीके से चलता रहेगा? बिल्कुल प्रदीप जी, आपकी बात 100% सत्य है। वो पिक्चर, उसी पिक्चर की स्टोरी के हिसाब से ये घटना दिखाई दे रही, और हम देख रहे हैं किस तरह मध्य प्रदेश के राजनेता, उनकी बॉडी लैंग्वेज कर क्या थी। कल उन्होंने कहा कि हमने विकास दुबे को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनवा दी थी, और आज वो कह रहे कि उनका अंत ऐसा ही होना ठीक था। आज सबसे बड़ी समस्या है कि जो सत्ता में पार्टी है उसे खुले दम से अपने आप को जाति से ऊपर रखकर, अपने दल से ऊपर रखकर, अपने अंदर भगवत्ता का स्वरूप देखना चाहिए। उसे इस बात की गुरेज और परहेज नहीं होना चाहिए ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, ये उस क्षेत्र का है। आज उसका खुला मन होना चाहिए कि अपराधी की कोई जाति नहीं है, और सारे अपराधियों के साथ कानून के हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए। पहले मॉब लिंचिंग पब्लिक करती थी, अब पुलिस कर रही।
सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है जो पूरे के पूरे जजेस हैं वो क्यों बैठे हैं कोर्ट में, पुलिस का क्या काम है। अगर इसी तरह लोगों के राज दफन करवाना है तो उत्तर प्रदेश में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इनकी प्रदीप जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सवाल मेरा ये है आपसे कि 1993 में बोहरा कमेटी आई थी, उसने इस नेक्सस का को उजागर किया था। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, प्रकाश सिंह जो पूर्व डीजीपी है उनके हिसाब से, लेकिन आपकी सरकार 2004 से लेकर के 2014 तक केंद्र में रही, क्या आपने कोई रिफॉर्म किया इसमें? सारे रिफॉर्म हम लोगों ने किया, लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, दिल्ली के सारे रिफॉर्म स्टेट में लागू नहीं हो पाते। आज वही रिफॉर्म हमारे केरल में लागू हुए, वही रिफॉर्म हमारे राजस्थान में लागू हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर लेकिन अब मोदी जी तो लागू करवा रहे हैं ना, वन नेशन वन एजुकेशन, एक नल से जल, और सारे इस तरह से करके तो पूरे प्रदेश में, देश के हर प्रदेश में लागू करवा रहे हैं। ये काम तो आप भी कर सकते थे सर। नहीं नहीं, हम आपको प्रदीप जी एक चीज बताना चाहेंगे अपने संविधान की। जैसे हम देखते हैं कि पेट्रोल पे वैट हर राज्य में अलग अलग रखता है, जैसे मनरेगा कानून है, उस कानून के अंतर्गत भी जो सेंटर का कानून है उसमें भी राज्य अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करता है। जब ये रिपोर्ट कमेटी की आई थी उस समय हर राज्यों को जो एक सिस्टम होता है, केंद्र सरकार जबरदस्ती किसी राज्य पर कोई कानून नहीं थोप सकती। हमारी उत्तर प्रदेश में पिछले 29 साल से सरकार नहीं है, हम कोई भी कानून बना दें। हम मनरेगा कानून लेके आए थे, रोजगार अधिनियम नहीं सर, उत्तर प्रदेश में 29 साल से आपकी सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र में तो लगातार आपकी सरकार रही है ना। और देश की बात करें तो ज्यादातर 47 साल तक आप ही की सरकार रही है, बाकी के 15 से 16 साल तक आपकी मिली जुली सरकार रही है, तो ज्यादातर शेयर तो आप ही के पास में रहा है। जी प्रदीप जी, हम लोगों ने जो कानून जितने रिफॉर्म हो सकते थे वो सारे रिफॉर्म किए हैं। मैं अगर आपको पूरी लिस्ट दूं तो चूंकि आपका टाइम अभी केवल 10 मिनट बचा है, मैं समझता हूँ उस पर पूरा 1 घंटे का आप डिबेट करा लीजिए। जितने रिफॉर्म यूपीए 1 और यूपीए 2 में हुए हैं उससे ज्यादा कानून से संबंधित नहीं हुआ। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर एक घटना हुई थी, निर्भया कांड। हम लोगों ने पूरे राज्यों के अंदर महिला सुरक्षा के लिए अलग से फंड बनाया था। आज वो फंड भी सर समय कम है, सर समय कम है। एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे, आप ये बता दीजिए, आपने देश में कानून बहुत बने, बहुत सारे कानून बने और योजनाएं भी बहुत बनती हैं, लेकिन क्या कारण है कि उन कानूनों का सही से अनुपालन नहीं होता है और इतनी योजनाओं के बाद भी लोग वो सही से उसका फायदा क्यों नहीं उठा पाते, क्यों उनका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठता है? उन कानूनों का सही से अनुपालन नहीं होता है और इतनी योजनाओं के बाद भी लोग वो सही से उसका। देखिए, जो बजट बनता है वो बजट प्लान और नॉन प्लान में बनता है। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो नॉन प्लान के अंदर जहाँ ह्यूमन रिसोर्स होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में 1160 लोगों पर एक पुलिस वाला है। कोई समस्या ये है 1160 लोगों पर एक पुलिस वाला है, 1,37,000 लोगों पर एक थाना है। अब कोई कानून बना, वो पुलिस वाला एक चरखी की तरह घूमता तो रहेगा नहीं। पूरे देश के अंदर जितनी पुलिस में कमी जितने हैं उतने ही अगर ईमानदारी से काम कर ले तो देश स्वर्ग हो जाएगा। मुश्किल तो ये है, संख्या बढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब नकवी साहब का रुख करेंगे। नकवी साहब, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? ये बिल्कुल आपने विश्वकर्म साहब बहुत अच्छी बात कही जी। इस वक्त हमारे यहाँ जो रेशियो है वो 101 लाख पे 121 है पुलिस वाले। इसको हम 140-45 भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हिंदुस्तान में ये है कि अगर किसी जगह क्राइम ना होता हो तो वहां थाना खोल दीजिए आप, वहां क्राइम शुरू हो जाएगा। ये एक बड़ी खराबी है।
मतलब हिंदुस्तान के समाज के अंदर ये प्रॉब्लम है कि जो पुलिस का जो नेक्सस बन जाता है, जो करप्शन की वजह है, उससे क्राइम प्रमोट भी होता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो ये भी इस बात सोचने की वाली बात अरे है। आपने देखा होगा सर, तमाम थानेदार तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिससे दोनों पार्टी आए और दोनों से धन आए। मैं एक और बात सवाल उठाना चाहूंगा इस चैनल से, बताना चाहूंगा कि जो पुलिस कांस्टेबल की फैमिली साथ नहीं रहती, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उनके सोशल मसाइल हैं, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते बन जाते हैं जगह जगह, और मोरालिटी का का जो होना चाहिए लेवल वो ऊंचा नहीं रहता। अगर फैमिली साथ रहेगी, हमारे जवानों जो पुलिसमैन हैं, जो बेचारे कांस्टेबल हैं, तो चीजें अच्छी होंगी, उनके अंदर अच्छा भाव पैदा होगा। और मैं समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि पुलिस शुड बी रेस्पेक्टेड। हमारे यहाँ रेस्पेक्ट हो चुकी है पुलिस, जो भी इसके रीजन से, मल्टीफेरियस रीजन से। आप एक डिबेट और कराइए इस पर कि हम लोग ऑब्जेक्टिवली बात करें, हम पॉलिटिकल एंगल से बात ना करें, हम सोशल एंगल से बात करें। हमारा भाई पुलिसमैन हो सकता है, हमारा बेटा भी पुलिसमैन हो सकता है, वो काम कैसे करेगा? इसलिए पुलिस की चीजें सुविधाएं होनी चाहिए, उनकी फैमिली को साथ रहना चाहिए। मुझसे कई पुलिस ऑफिसर ऐसा ही ने एडमिट किया है कि उनका बच्चा जो है इलिजिटिमेट चाइल्ड वहां पर रहता है, वहां उनके रिश्ते बन गए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस एंगल से बता रहा हूं कि चीजें बेहतर होनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि किसी को ब्लेम कर रहा हूं, मेरा मकसद ये नहीं है। क्या लगता है कि वो तो बात आपकी अलग है कि उनके साथ परिवार नहीं रहता है, पॉलिटिकल विल नहीं है, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां दावे और वादे तो बड़े बड़े करती हैं। ट्रांसफर इतनी जल्दी हो जाते हैं। जो प्रकाश सिंह रिपोर्ट में जो सबसे अच्छी बात है, उन्होंने कहा 2 इयर्स का दीजिए मौका। हर जगह डीजीपी 2 इयर्स, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर इस लेवल पर काम होगा तो चीजें अच्छी होंगी। और हमें ब्रिटिश कल्चर से निकलकर जो मॉडर्न सोसाइटी है, कल्चर है, वो अपनाना होगा। आप देखिए अमेरिका के अंदर एक लॉयड को मार दिया, एक ब्लैक को, कितना रिएक्ट किया लोगों ने। वहां पर मैंने देखा कि लोग, पुलिस वाले सर्स कहते हैं लोगों से, और लोग भी उन्हें सर कहते हैं। चालान होगा, सर ये से और चालान। तो ये कितनी अच्छी बात है। मलेशिया में, सिंगापुर में मैंने देखा कि थाने में आप जाइए तो आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे विक्टिम को। तो ये चीजें हैं, हमें दुनिया से सीख लेनी होगी। फाइनल कमेंट आप चले थे, कैसे सुधरेगा ये सिस्टम, बता दीजिए। भाई देखिए, मैं तो एक शेर से अपनी बात कहूंगा। अब एक नए चलन की जरूरत है जमाने को, अब एक नए चलन की जरूरत है जमाने को। मैं बिजलियों को नवाजूं, तुम आशियाने को। समाज के हर तबके को सही होना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी सोच अच्छी करनी होगी, तभी हम मॉडर्न सिविलाइज सोसाइटी कहलाएंगे। ठीक है। प्रदीप आदित्य जैन जी, आपने तो लंबा समय राजनीतिक करियर आपका है, केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। आप अपने अनुभव से बताइए कि क्या करना चाहिए, कैसे सुधरेगा ये सिस्टम? देखिए, आदमी के मन, वचन और कर्म में समानता होना चाहिए। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं, लोग उन्हें भगवान की तरह देखते हैं। देखिए, एक आम आदमी, एक बेबस आदमी, हम देखते हैं कि वो जब परेशान होता है और वो किसी थाने में जाता है, किसी नेता के पास जाता है, तो बहुत उम्मीद के साथ जाता है। निश्चित रूप से बुरे लोग होते हैं, लेकिन सत्ता को संरक्षण देने का काम नहीं करना चाहिए। जिन राज्यों में भी अगर सत्ता ने नेक्सस बनाया, एक गठजोड़ बनाया अपराधियों से, खाकी से, और अपना खाकी, खादी और अपराधी जिन राज्यों में मिले, उन राज्यों में परिवर्तन नहीं होगा। जितने भी एनकाउंटर हो जाए, जितने भी व्यवस्था, अरे ये तो पूरे प्रदेश की हालत है, देश के सारे प्रदेशों की हालत है सर, पूरे केंद्र की सब जगह की यही हालत है। नेक्सस तो सभी जगह है, कैसे सुधरेगा ये? देखिए, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पुलिस आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। रामफेरन पांडे साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नकवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने अमूल्य विचार रखने के लिए। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि 1993 से लगातार कोशिश हो रही है। बोरा कमेटी ने ये शुरुआत की थी और उसने पॉइंट आउट किया था कि कैसे नेक्सस है, खाकी का, खादी का और ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी पारित किया था और डीजीपी, जो पूर्व डीजीपी है प्रकाश सिंह, वो इसमें लगातार इसमें कोशिश भी करते रहे, लेकिन चीजें उसी तरीके से बदस्तूर जारी हैं, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं हुआ।
विकास दुबे मारा गया लेकिन वास्तव की तरह संजय दत्त मारा गया, लेकिन दूसरा कोई अपराधी आ जाएगा, वो राजनेताओं को अपना काम करके देगा, राजनेता उस पर तलब कर देंगे। विकास दुबे मारा गया, इसी तरीके से कोई दूसरा विकास आएगा, वो विकास करेगा और राजनेता उसको संरक्षण देंगे। क्या खेल यूं ही चलता रहेगा? कब खत्म होगा ये खेल? ये बड़ा सोचनीय विषय है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।